नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नाउ 25, very important for your prelims and also little bit important for your mains, and you should read this section along with article 139A of the Indian Constitution. Which article? 139A. थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई 139A में भी पावर है, यहां पर भी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, क्या है, तो आप लिख लीजिए 139A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया। नाउ आई मूव टू सेक्शन 25। हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी पावर? टू ट्रांसफर द सूट्स। सही है। दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द सूट्स अंडर सेक्शन 25। इन केस ऑफ 24, पावर वाज ऑफ High Court and District Court. In case of Section 25, this is the power of Supreme Court. तो Section 24 and 25 are dealing with the powers of this. सही है। अब बढ़ते हैं, क्या है इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, क्या है इसकी। वही तरीका है पढ़ने का जो 24 में हम लोगों ने अपनाया है। On the application of a party, एक बात, एप्लीकेशन किसकी? एप्लीकेशन ऑफ ए party. Secondly, and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard, जो चाहती है इनको सुना जाए। देखिए इस तरीके से देखिए, on the application of a party, एक बात, and after notice to the parties, दो बातें हो गई, दो शर्तें हो गई। एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद में क्या जाएगा? नोटिस टू द पार्टी जाएगा। एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, उन पार्टीज में से उनको सुना जाएगा। एज डिजायर टू बी हर्ड, जो चाहती हैं कि उनको सुना जाए। देखिए ये एज डिजायर टू बी हर्ड। आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, मान ली 10 पार्टीज हैं और 10 में से केवल 5 पार्टियां चाहती हैं कि वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ओनली 5 आर डिजायरिंग टू बी हर्ड। समझ में आया फ्रेज? नहीं है समझे? इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टीज आर 10 एंड आउट ऑफ 10 ओनली 5 से कि वी वांट टू से समथिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उनके लिए फ्रेज यूज हुआ है आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, उनमें से उतने को सुन करके। कौन से को? एज डिजायर टू बी हर्ड, जिनकी ये इच्छा है कि उनको सुना जाए। सही है। तो दिस इज एप्लीकेशन पार्टी की होगी, नोटिस होगा, हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में
अगेन एट एनी स्टेज, हाईलाइट कर लीजिए, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों को पूरा करने के लिए अगर यह आवश्यक है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्ट दैट, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, डायरेक्ट दैट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स बी ट्रांसफर्ड, कोई भी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर की जाए, कहां से, फ्रॉम ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन अदर स्टेट, हाई कोर्ट इन वन स्टेट टू हाई कोर्ट इन अदर स्टेट, या किसी हाई कोर्ट की सिविल कोर्ट से दूसरे प्रदेश की सिविल कोर्ट में भी मैटर ट्रांसफर हो सकता है। कौन ट्रांसफर करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। कब करेगी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी करेगी। कब करेगी, उनको नोटिस देकर, उनको हियर करके करेगी। और जब कब करेगी, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों को पूरा करने के लिए ऐसा ऑर्डर, ऐसा आदेश आवश्यक है, तो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पर। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड with the contents of the application, with the arguments of the parties, कि such order of transferring the suit is important, is expedient, समीचीन होगा, expedient समीचीन होगा, किस लिए, to meet the ends of justice, न्याय के हितों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। कौन करेगा ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। किस स्टेज पे कर सकते हैं, इट मे बी इशूड एट एनी स्टेज हो सकता है। तो ट्रांसफर कहां से कहां होगा, दिस इज, you see this slide is very important for you, सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट नंबर 1 टू हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट स्टेट नंबर 2 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज आफ्टर नोटिस आफ्टर हियरिंग। हो गया, कुछ रह गया इसमें। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो मैंने बताए, हाईलाइट किए, इन सभी पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है देखने के लिए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज होगा, आफ्टर नोटिस होगा, आफ्टर हियरिंग होगा, स्टेट 1 से स्टेट 1 स्टेट टू अदर स्टेट हो रहा है, सिविल कोर्ट टू सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। सही है, कर लेंगे। अब नाउ कम टू सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय ए मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। तो ये जो एप्लीकेशन लगाएंगे आप, दैट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, दैट इज मस्ट। तो वो मैंने आपको यहां दिखाया ही था, यानी कि एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट विल पास सच एन ऑर्डर। लेकिन कब, when the honorable supreme court is satisfied that it is expedient to pass such an order to meet the ends of justice। समझ में आ रही बात आपको। तो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं सब समझा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, वही बात आ गई फिर जो 24 में थी। नाउ द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को मैटर ट्रांसफर हो गया। तो वही बात जो कि 24 में भी आई थी कि जिस कोर्ट को मैटर ट्रांसफर हो गया है, तो वो कोर्ट अब कौन से पॉइंट से उस केस को सुनेगी आगे को, है ना, वो रीट्रायल करेगी या वो उसी कार्रवाई के उसी पॉइंट से शुरुआत करेगी जहां से उसको मिला है केस, उससे आगे बढ़ेगी। मान लीजिए इश्यूज सेटल हो गए तो उसके बाद से आगे केस बढ़ाए, या फिर शुरुआत से ही सब पार्टीज को सम्मन इश्यू करो, फिर WS मंगाइए, फिर सारी कार्रवाई डिनोवो शुरू करो। तो उसका आंसर है आपको 3 में, क्या है, सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर। कि अगर ट्रांसफर ऑर्डर में ही कोई स्पेशल डायरेक्शन दे रखी है, देन सच कोर्ट विल हैव टू फॉलो दोज डायरेक्शंस। सच कोर्ट विल हैव टू फॉलो दोज डायरेक्शंस की केस की सुनवाई किस तरीके से करनी है। अदरवाइज दैट कोर्ट हैज अ डिस्क्रेशन, इट कैन रीट्राई इट और इट कैन प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज ट्रांसफर टू इट। तो यू विल सी देयर इज सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज ऑफ द 24 एंड 25, नहीं? So you can see this slide also.
कोर्ट 1 टू कोर्ट 2 ट्रांसफर्ड, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्ड द मैटर, दिस टू यानी जिस कोर्ट को ट्रांसफर हुआ है, इट कैन रीट्राई इट और इट कैन प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड। समझ में आ गई बात अब तो। फोर्थ, इन डिसमिसिंग, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लगता कि नो दिस इट इज नॉट एक्सपीडिएंट टू अलाउ दिस एंड नाउ इट शुड बी डिसमिस्ड, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर इज बीइंग डिसमिस्ड नाउ। कब क्या होगा? इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट में, if it is of the opinion that application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case। देखिए क्या है, ये मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ दी आपके लिए, आप कलर कर लीजिए इसको इस तरीके से ही, और फिर इस स्लाइड को देखिए आप, क्या है ये। दिस इज 25(4). सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? एप्लीकेशन इज बीइंग डिसमिस्ड। कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर। लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है साथ साथ? ट्रांसफर एप्लीकेशन वाज फ्रिवलेस और वेक्सेसियस, कि ये जो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई है इसका जो मोटिव था, इसका उद्देश्य तो वो सही नहीं था, वेक्सेसियस था। बोनाफाइडली इन्होंने ट्रांसफर नहीं लगाया, इसने इसको लटकाने के लिए, मैटर को लिंगर ऑन करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। समझ में आई बात आपको? तो कोर्ट क्या करी? कोर्ट यहां पे डिसमिसल तो करे नहीं एप्लीकेशन का, लेकिन जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई गलत, वो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसको कंपन, जिस व्यक्ति को उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़ा होना पड़ा, उसको दिलाया जाएगा। और उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको ऑर्डर करेगी क्या? टू पे। किसको? टू द पर्सन हु अपोज द एप्लीकेशन, जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में उस एप्लीकेशन का अपोज किया है उस व्यक्ति को पेमेंट कराएगी सुप्रीम कोर्ट। और पेमेंट कितनी होगी? वो नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन फिल्म से पूछा जा सकता है कि कंपनसेशन का अमाउंट कितना हो सकता है? इट इज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। कब होगा? व्हेन द एप्लीकेशन इज फाउंड टू वेक्सेसियस और फ्रिवलेस। कोई आधार नहीं था, फ्रिवलेस थी। वेक्सेस मतलब नॉन बोनाफाइड, नॉट इन गुड फेथ, फाइल्ड विद बैड इंटेंशन। दिस इज 25(4). अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड। नेक्स्ट 5, द लॉ। अब देखिए, मान लीजिए दिल्ली की कोर्ट से मैटर वाज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू वेस्ट बंगाल, कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब वेस्ट बंगाल की कोर्ट में मैटर पहुंच गया तो देन विच लॉ शुड बी अप्लाइड बाय द कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल? नहीं आई बात समझ में? Now matter has been transferred from one state to another state. Now the question arises, which law should be applied by that court? अगर मैटर दिल्ली कोर्ट से ट्रांसफर करके वेस्ट बंगाल भेज दिया गया तो वेस्ट बंगाल की जो कोर्ट है वो कौन सा लॉ अप्लाई करेगी? अपना लोकल लॉ अप्लाई करेगी वहां पर, या दिल्ली जो लॉ दिल्ली में अप्लाई होता वो? तो आंसर इज 5, क्लॉज 5 में दिया हुआ है क्या? The law applicable to any suit, appeal or other proceedings transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted. Originally instituted कहाँ था? दिल्ली में था। तो जो लॉ उस पे उस समय एप्लीकेबल था, when the suit was originally instituted, same law will be applicable whether it is transferred to any district, any court. किसी कोर्ट, क्यों ऐसा? देखिए, सपोज करो कि एक मैटर है दिल्ली में, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट से ड्राइव होता है, वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट से ड्राइव होता है मैटर वो। सपोज करो बहुत बड़ी वीआईपी कोई एक ऐसी बिल्डिंग है और वहां पर कुछ ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इस मैटर को यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया।
तो वहां पर जाकर के जो लॉ होगा वो जो दिल्ली के रेंट कंट्रोल एक्ट से निर्धारित होगा, वो ना कि वेस्ट बंगाल के रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाएगा उस पर। लॉ एप्लीकेबल विल बी सेम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? विच वाज इन केस ऑफ व्हेन दिस केस वाज इन दिल्ली ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड। क्वेश्चन कैसा आया हुआ है ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 25। इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें ये तो हुआ आपका सेक्शन 25 सीपीसी का। मैंने शुरू में कहा था कि आपको इसको थोड़ा सी झलक लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर ट्रांसफरिंग की 139 में भी है, तो उसकी लैंग्वेज और देख लीजिए कितना क्या अंतर है वहां पर। यहां पर क्या था, ऑन दी एप्लीकेशन, कौन अप्लाई कर सकता है, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज कर सकते हैं, है ना। अब देखो उसमें क्या है 139, where cases involving same or substantially same questions of law are pending before Supreme Court and one or more high courts or before two or more high courts. 139A dealing with the transfer of certain cases. Certain cases कौन से cases हैं ये, कि एक ऐसा केस है which is involving same or substantially same questions of law, और वो केसेस, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए और कुछ केसेस पेंडिंग पड़े यहां वहां की हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे अभी एक मुद्दा उठ गया, अभी कौन सा मुद्दा आ गया ये वाला रिजर्वेशन। अब तो जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। उसको चैलेंज करने के लिए मान लीजिए कुछ लोग अपनी अपनी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में चले जाएं और कुछ एप्लीकेशंस लग गई सुप्रीम कोर्ट में भी। अब एक फिल्म आई, कौन सी फिल्म आई, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो सम एप्लीकेशंस आर फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, सम देयर में बी डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट पेटिशंस इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एज वेल। तो दे आर इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियली सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ आर पेंडिंग। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, सुप्रीम कोर्ट को लगे, देन एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड, सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फेक्शन क्या हो, दैट सच क्वेश्चंस आर सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। तो यहां पर एक मानक है, वहां पर सेक्शन 25 सीपीसी में मैटर्स आर स्पेशली ओनली फॉर सिविल नेचर। आप बात समझ रहे हैं, सीपीसी इज जो सीपीसी में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दैट इज स्पेशली ओनली फॉर द सिविल केसेस के लिए। वहां पर कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया गया। यहां पर क्या किया गया, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। वहां पर पर्सनल नेचर के सूट्स की बात की गई है, देयर आर सूट्स बिटवीन पार्टीज। यहां पर क्या है, जनरल इंपॉर्टेंस के मामले हैं, सामान्य महत्व के मामले इशू रेज किए गए यहां पर। तो देयर इज, ये जनरल पावर है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। इट मे बी एनी क्वेश्चन, इट मे बी क्रिमिनल नेचर एज वेल। अंतर समझ रहे हैं यहां पर। 25 में कौन से मैटर है, द मैटर इज बिटवीन ओनली पार्टीज टू द सूट। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज, these are the in the eye of law, in the understanding of the Supreme Court, these are the questions of substantial questions of general importance, and such cases are pending here and there in so many high courts and in the Supreme Court or in the high courts. Then what Supreme Court can do, Supreme Court can withdraw such cases to us, और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकती है। तो मुझे यहाँ पर केवल एक हिंट देना था आपको कि अगर कंपैरिजन आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि मेरी एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने पूछा मुझसे तो उसका जवाब भी था ये। तो यहाँ पर दो सीपीसी इज डीलिंग विद द मैटर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन द पार्टीज, ओके, एंड हियर दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, गॉट इट। इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली फॉर सिविल केसेस। यहां पर क्या है, ऑन इट्स ओन मोशन भी हो सकता है, और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बाय पार्टी टू एनी सच केस। तो इसका दायरा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसमें दायरा काफी बढ़ गया। वहां पर क्या, ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी टू द सूट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी कर सकती है, ऑन इट्स ओन मोशन। समझ रहे हो आप।
ये देखो रेड में, ऑन इट्स ओन मोशन। सीपीसी की लैंग्वेज ये नहीं थी, देख लिया आप लोगों ने, वहां पे अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं था, और बाय पार्टी टू एनी सच केस। तो एप्लीकेंट हेयर आर डिफरेंट इन केस ऑफ 139A, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एनी हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन वहां पे क्या है, वन सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू सिविल कोर्ट इन अदर स्टेट विधानमंडल। तो टोटली डिफरेंट फील्ड्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक जनरल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां पे स्पेसिफिकली कन्फाइनिंग सिविल नेचर का सूट है, सिविल सूट है। वहां जनरल इंपोर्टेंस का हो इससे मतलब नहीं है ना। वहां पर केवल क्या देखा जाएगा, दैट मैटर इज पेंडिंग बिटवीन टू पार्टीज, एडवर्सरी पार्टीज, बस। तो उसका देखने का, ट्रांसफर करने का तरीका अलग हो गया, और यहां पर एक क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया 139A का। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दी, लेकिन पावर ऑफ ट्रांसफर ही है दोनों जगह। कर लेंगे अब आप लोग। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे। बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।